जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपना भारत में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरे देश भर में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 1982 से हर साल 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने आदिवासी के भले के लिए एक कार्यदल गठित की थी, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। उसी के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की। तो चलिए शुरू करते हैं बिरसा मुंडा के बलिदान और संघर्ष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे बिरसा मुंडा के वक्त थे। आदिवासी खदेड़े जा रहे हैं, टीकू अब भी हैं। जंगलों के संसाधन तब भी असली दावेदारों के नहीं थे और न ही अब हैं। सवेरे 8 बजे बिरसा मुंडा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा सुगना मुंडा के बेटा था। उम्र 25 वर्ष, विचाराधीन बंदी। 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया था, किंतु उस मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा जानता था उसे सजा नहीं होगी। डॉक्टरों को बुलाया गया। उसने मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा नहीं मरा था। आदिवासी मुंडाओं का भगवान मर चुका था। आदिवासियों का संघर्ष 18वीं शताब्दी से चला आ रहा है। 1766 के पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1857 के गद्दर के बाद भी आदिवासी संघर्षरत रहे। सन 1895 से 1900 तक बिरसा या बिरसा मुंडा का महाविरोध उल्लंघन चला। आदिवासियों को लगातार जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। ये महाजन, जिन्हें वे दीकू कहते थे, कर्ज के बदले उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। आदिवासी इलाकों के जंगलों और जमीनों पर राजा, नवाब या अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, बल्कि वहां पे जनता का कब्जा था। राजा नवाब थे तो जरूर, वे उन्हें लूटते भी थे, पर उनकी संस्कृति और व्यवस्था में दखल नहीं देते थे। अंग्रेज भी शुरू में वहां जा नहीं पाए थे। रेलों के विस्तार के लिए जब उन्होंने पुराने मानभूम और दामिनी इको के इलाके के जंगले काटना शुरू कर दिए और बड़े पैमानों पर आदिवासी विस्थापित होने लगे, आदिवासी चौके और मंत्रणा शुरू हुई। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वे गांव जहां वो सामूहिक खेती किया करते थे, जमींदारों दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। इसके विरुद्ध बड़े पैमानों पर लोग आंदोलित हुए और उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में भर्ती किया था, जहां उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया। कहा जाता है कि बिरसा ने कुछ ही दिनों में यह कहकर कि साहेब साहेब एक टोपी है, स्कूल से नाता तोड़ लिया। 1890 के आसपास बिरसा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। जो आदिवासी किसी महामारी को दैवीय प्रकोप मानते थे, उनको वे महामारी से बचाने के लिए उपाय समझाते। मुंडा आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने का ईश्वर की मर्जी मानते। बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जाता है। बिरसा अब धरती आबा यानी धरती पिता हो गए थे। धीरे धीरे बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आज की तरह ही आदिवासियों का जीवन तब भी अभावों से भरा हुआ था। न खाने का भात था, न पहनने को कपड़ा। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 ने उनके जंगल छीन लिए थे। जो जंगल के दावेदार थे वही जंगलों से बेदखल कर दिए गए। यह देख बिरसा ने हथियार उठा लिया। उलगुलान शुरू हो गया था।
संख्या और संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाके में पुलिस उनसे आतंकित थे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास दुम्बड़ी पहाड़ी पर हुई। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े, पर तीर कमान और भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते। लोग बेरहमी से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 में स्टेटमेंट्स अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए। लेकिन जहां बंदूकें और तोप काम नहीं आए, वहां 500 रुपये ने काम कर दिया। बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया। अगर उसे उसकी धरती पर 2 वक्त 2 थाली, घाटों बरस में 4 मोटे कपड़े, जाड़े में पुआल भरे थैलों का आराम, महाजनों के हाथ छुटकारा, रोशनी करने के लिए महुआ का तेल, घाटों खाने के लिए काला नमक, जंगल की जड़ें और शहद, जंगल के हिरण और खरगोश, चिड़िया आदि का मांस, ये सब मिल जाते तो बिरसा मुंडा शायद भगवान न बनता। आदिवासी आंदोलन कई महीनों में अलग भी था। बाद में इसे माओवाद से जोड़ दिया गया। हालात तो आज भी नहीं बदले। आदिवासी गांवों से खदेड़े जा रहे हैं। दीकू अब भी हैं। जंगलों के संसाधन तब भी असली दावेदार के नहीं थे और न ही अब हैं। आदिवासी की समस्याएं नहीं, बल्कि वे ही खत्म होते जा रहे हैं। सब कुछ वही हैं, जो नहीं है तो आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।